जय हिंद दोस्तों मैं डीकेएन आज बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीडीएस बिपिन रावत जी, उनकी मिसेस और साथ में 11 जवान जो आज हमारे बीच नहीं है। बहुत दुखद दुर्घटना घटी जिस बीच हमारे बिपिन रावत जी, जिनका योगदान आज अगर मैं बताऊं तो पिछले 40 साल से आर्मी से जुड़े हुए थे और बहुत ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने लगातार जिस भाषा में जो समझता था उस भाषा में समझाने की मात्रा रखते थे। और आज हमारे बीच वो नहीं है। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था कि कुछ लोग ऐसा ट्वीट कर रहे थे, कोई इमोजी बना के हंसने का भेज रहा था, कोई कुछ। तो मैं अपील करना चाहता हूँ भारत सरकार से कि जो लोग जिनको यही नहीं पता कि हमने खोया क्या है, ये लोग इन लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई करिए कि पिछले 7 जन्म तक 7 पुश्तों तक याद रहे, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हमने खोया क्या है। हमने एक ऐसा हीरो खोया है जिनके बदौलत आज हमारी भारत की 131 करोड़ की आबादी चैन से सोती है। उनके नेतृत्व में हमारा आर्मी के हीरो जो आज हमारे बीच नहीं है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये एक ऐसा दुखद पल है जहां आपके दुश्मन देश भी इस बात पे शोक जता रहे हैं कि ये बहुत दुर्घटना हुई और बिपिन रावत जी एक ऐसे सिपाही जो देश के लिए समर्पित थे और आज उनको भी दुख है इस बात का। लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसे हैं जिनको मैं अब क्या बोलूं। बस मैं चाहता हूं कि भारत के सभी राज्य, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, सब एक नियम बनाइए कि अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है हमारे देश के हीरो पे जो आज हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने योगदान दिया, चाहे चाइना को जवाब देना हो, चाहे पाकिस्तान को जवाब देना हो, जिस भाषा में वो समझते थे उस भाषा में वो समझा देते थे। और वो हीरो जो हमारे लिए 24-24 घंटे बॉर्डर पे खड़े रहते थे, अगर उनके खिलाफ कोई टिप्पणी बोलता है तो ये सख्त बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। और ये हमारा दायित्व बनता है। हम 131 करोड़ जो जनता है ना, ये उनका काम है कि ऐसे लोगों को ना जम के धोइए। और बाकी तो सरकार अपना काम करना भी चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे कोई भी दल का हो, चाहे बीजेपी क्यों ना हो। अगर किसी भी राज्य से ऐसी कोई मैसेज निकल के आता है हमारे देश, जो हमारे सिपाही आज हमारे बीच नहीं है, उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है जो हमारे देश हित में या उनके ऊपर गलत है, तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, ताकि ऐसे जो पनप रहे हैं ना, वो दोबारा ऐसी आवाज ना उठा पाए। दोस्तों, मैं बस ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ और सभी लोग को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो प्रेम पूर्वक दीजिए। अगर इस पे कोई राजनीतिक हुई ना तो देश माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि जो हमने खोया है, जो महसूस कर पा रहे हैं, उनसे उनका हाल पूछिए कि उन्होंने खोया क्या है। और जो बस अपनी परिवार का सोचते हैं ना, उनके लिए तो बस एक सिपाही गया है। 11 सिपाही, जैसे हमेशा सिपाही शहीद होते हैं वैसे 11 और 13 लोग और चले गए। उनको इससे मद्दा नहीं है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, जो लोग अपने जीवन के 100 साल आगे की सोचते हैं, उनसे जाकर पूछिए उन्होंने खोया क्या है। दोस्तों, मैं आप सभी लोग को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे वीर सिपाही जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको नम्रपूर्वक श्रद्धांजलि दीजिए और